माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्लासेस। दोस्तों आज हम करने वाले हैं स्फीयर मतलब दोस्तों गोला। इसमें हम आपको बताएंगे कि इसका फॉर्मूला क्या है, मतलब सरफेस एरिया क्या है, इसका वॉल्यूम क्या है, हेमीस्फीयर क्या है, प्लस इसके इस वीडियो में हम क्वेश्चन भी कराने वाले हैं, जिससे आपका कॉन्सेप्ट जो है ना बहुत ही बेहतरीन तरीके से क्लियर हो जाएगा कि क्वेश्चन को हमें कैसे जल्दी करना है और कौन सा क्वेश्चन जल्दी हो सकता है, कौन सा नहीं हो सकता है। ये भी जरूरी है इसमें। ऐसा नहीं है कि आप सोचे कि सर सारे क्वेश्चन हमारे बहुत जल्दी इसमें हो जाए, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ इसको हम समझाने वाले हैं। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले समझ लेते हैं कि स्फीयर क्या है और हेमीस्फीयर क्या है, इसके फॉर्मूले क्या है, ठीक है। प्लस साथ ही साथ बताएंगे कि कहां किस तरीके से कौन सा फॉर्मूला आपका यूज होगा। देखिए माय डियर स्टूडेंट, हम छोटी सी बात कर रहे हैं किसकी, स्फीयर की। किसकी बात कर रहे हैं, स्फीयर की, ठीक है। ये तो पता है कि हिंदी में इसको गोला बोला जाता है। जो बर्फ का गोला खाते हैं ना, वो वाला गोला नहीं होता ये, ठीक है। स्फीयर को क्या बोला जाता है, गोला बोला, ठीक है। अब बड़े ध्यान से देखिएगा माय डियर स्टूडेंट, आपने इस तरीके से फिगर बना हुआ देखा होगा, इस तरीके से। थोड़ा गोल नहीं बनना, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। जितना गोल हो सकता है हम उतना गोल बनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि पैड पर लिखना बहुत ज्यादा हार्ड हो जाता है, ठीक है। देखिए अब आप कहेंगे सर इस तरीके का तो सर्कल भी होता है, इस तरीके का तो सर्कल भी होता है, लेकिन आपने देखा होगा जब स्फीयर बनाया जाता है तो इसमें इस तरीके से कर दिया जाता है, तो उससे ये पता लग जाता है कि सर इसमें जो है स्फीयर है। स्फीयर का मतलब है कि चारों तरफ से गोल है। चीजों को समझना। देखिए आपने सर्कल पढ़ा था, ध्यान से समझना मेरी बात को बहुत ही डीपली तरीके से। आपने माय डियर स्टूडेंट सर्कल पढ़ा होगा। आप कहेंगे सर बिल्कुल पढ़ा है, सर्कल तो बहुत ही सिंपल था। कि सर सर्कल तो बहुत ही सिंपल था। इस तरीके से सर्कल होता है, उसका यहाँ डायमीटर होता है, आधा उसका रेडियस होता है, ठीक है। और इसका जो एरिया होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। इसका जो पेरीमीटर मतलब सरकमफ्रेंस होता है वो होता है 2 पाई आर। ये सभी बच्चों को पता है, और मैंने ऑलरेडी पहले एक वीडियो सर्कल के ऊपर बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझा भी दी है, ठीक है। इसमें कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी। देखिए अगर हम बात करते हैं इस सर्कल की, तो सर्कल जो होता है ना, जैसे हमने कागज का कोई टुकड़ा काटा, अगर हम इधर साइड से देखें तो भी सर्कल, इधर से देखें तो भी सर्कल, मतलब बोथ दो साइड से, मतलब 2 साइड से क्या दिखेगा आपको, वो सर्कल दिखेगा, ठीक है। जैसे कोई ढक्कन ले लिया आपने। दूसरी अगर हम स्फीयर की बात करें तो स्फीयर होता है जो चारों तरफ से गोल दिखाई दे। ध्यान से समझना, चारों तरफ से गोल दिखाई दे वो होता है आपका स्फीयर। जैसे कि आपकी बॉल, हमारी पृथ्वी, ये होता है आपका स्फीयर, ठीक है। अब ध्यान से समझना, जब हम बात करते, देखिए इसका एरिया पाई आर स्क्वायर था। अब देखिए फॉर्मूले बनते कैसे, वो साथ ही साथ मैं आपको समझाता हुआ चलता हूँ। देखिए अगर हम बात करें इसके सरफेस एरिया की, देखिए इसको ओनली एरिया बोला जाता है, इसको सरफेस एरिया बोला जाता है, सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया की बात की जाएगी तो एक सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और ये चारों तरफ से गोल दिखाई देता है, तो 4 सर्कल समझ के चल सकते हैं। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 4 का, तो ये हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। यहां तक किसी भी स्टूडेंट को दिक्कत नहीं होगी। आप कहेंगे सर बहुत ही अच्छे तरीके से आपने बता दिया है कि इसका जो सरफेस एरिया होता है वो पाई आर स्क्वायर इंटू 4 होता है, मतलब 4 पाई आर स्क्वायर होता है। फिर मैं कहूंगा इसका वॉल्यूम बता दीजिए, तो इसमें तो वॉल्यूम होता नहीं सर्कल में। इसका वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यू। क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यू, ठीक है। ये यहां तक कहानी खत्म हो गई। अब बात आती है दोस्तों कि अगर ये तो आपका स्फीयर है, अब इसको हेमीस्फीयर कर दिया जाए, मतलब इसको काट दिया जाए। ध्यान से समझना, अगर इस गोले को काट दिया जाए तो ध्यान से मेरी बात को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ। देखिए कि सपोज कीजिए स्फीयर था और मैंने आधा स्फीयर बनाया हो, ठीक है। यूं करके मैंने आधे को काट दिया, तो ये हो जाएगा आपका हेमीस्फीयर, मतलब ये हो जाएगा आपका अर्धगोला, ठीक है। क्या हो जाएगा, अर्धगोला, ठीक है। अर्धगोला होता है आपका हेमीस्फीयर।
ठीक है, क्या होता है हेमिस्फीयर। अब इसको बड़े ध्यान से समझना, दो चीजें आपको बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे समझ में आने वाली। देखिए माय डियर स्टूडेंट, एक बात मुझे बताना कि इसका जो सरफेस एरिया होता था पूरे टोटल का, वो क्या था 4 पाई आर स्क्वायर। अब ये आधा हो गया, ये आधा हो गया, आधा हो गया तो अगर मैं इसमें 2 का डिवाइड दे दूं तो ये कितना हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, लेकिन माय डियर स्टूडेंट अगर ये सॉलिड होता है, ठोस होता है, तो इसको जैसे सपोज कीजिए लोहे की कोई गेंद है, अगर उसको काटा जाता तो यहां भी एरिया बनता उसका। भाई खोखला तो नहीं है, ठोस है, मतलब सॉलिड है, तो यहां भी उसका एरिया बनेगा। तो ये वाला जो एरिया बनता है वो होता है सर्कल टाइप का। किसका टाइप का होता है? सर्कल टाइप। ठीक है, तो 2 पाई आर स्क्वायर तो होता ही है, ठीक है, प्लस सर्कल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। ओके, लव सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, बात आई समझ में, 3 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। बात आती है वॉल्यूम की, अगर बात आती है किसकी? वॉल्यूम की, तो आपको पता है वॉल्यूम था उसका 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, तो अगर इसमें 2 का डिवाइड दे दूं क्योंकि आधा हो गया, तो ये हो जाएगा आपका 2/3 पाई आर क्यूब, ये हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। बात आई समझ में? तो केवल इतना अंतर है। दूसरी चीज सबसे बड़ी बात यह है कि माय डियर स्टूडेंट अगर ये खोखला होता है, जैसे कि आपकी कटोरी, समझते सारी चीजों को साथ ही साथ हमें समझना है। अगर बात आती है कटोरी, तो कटोरी कुछ ना कुछ यहां तक मोटा हिस्सा होगा, कुछ ना कुछ उसकी मोटाई होगी। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, यहां से यहां तक अलगार होता है और यहां से यहां तक एक अलगार होता है, मतलब ये पूरा डायमीटर होता है। वैसे इसके लिए अलग अलग त्रिज्या आपको दी होंगी, अलग अलग डायमीटर आपको दिया होगा। ठीक है, यहां से यहां तक डायमीटर होता है ना, तो यहां से यहां तक ये डी बना देता हूं मैं, ये कैपिटल डी और ये स्मॉल डी। ठीक है, बातें समझ। अब सबसे जरूरी है क्या, देखिए जब किसी गोले को पिघलाकर क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है तो वॉल्यूम की बात होगी, और अगर एरिया की बात हो रही है तो सरफेस एरिया का आपका फॉर्मूला है। यहां तक कोई भी दिक्कत आपको होनी नहीं चाहिए। केवल जब किन्हीं गोलों से कोई नया गोला बनाया जाएगा तो पिघलाकर बनाया जाएगा, इसलिए वॉल्यूम की बात होगी, अदरवाइज आपको वॉल्यूम की जरूरत नहीं पड़ेगी। ज्यादातर सरफेस एरिया की आपसे क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं। ठीक है, अब देखिएगा, अब हम चलते हैं सीधे पहले क्वेश्चन की तरफ। अब सारी चीजें बहुत ही अच्छे तरीके से धीरे धीरे क्लियर होंगी, क्योंकि हमने सारी चीजें आपको बता दी हैं। ये बता दिया आपको स्फीयर और ये बता दिया आपको हेमिस्फीयर। ठीक है, अर्धगोला। ठीक है, अब ये क्यों बढ़ जाता है ये भी हमने आपको बता दिया, क्योंकि एक हिस्सा जब कटेगा तो ये वाला हिस्सा बढ़ जाएगा, तो पाई आर स्क्वायर एरिया आपका बढ़ जाता है। अब देखना ध्यान से, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, उड़ाएंगे क्वेश्चन को, उड़ाएंगे। पहले आपको पहले कॉन्सेप्ट बताएंगे फिर उड़ाएंगे। देखिएगा क्वेश्चन को कैसे उड़ाना। देखिए 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले को पिघलाकर 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले छोटे गोले बनाए जाते हैं। ऐसे कितने गोलों की संख्या बनाई जाए? अब ध्यान से समझना। देखिए देखिए एक गोला 4 सेंटीमीटर, मतलब बड़े वाले को हम मान ले बड़ा आर, और यहाँ लिख दे आर इक्वल 4। ठीक है, त्रिज्या तो रखिए, और छोटा वाला जो है उसको स्मॉल आर ले लें और यहाँ पे रख दे 2। मतलब इससे ये बनाया जाएगा, मतलब एक को पिघलाया जाएगा तो उससे दूसरे बनाए जाएंगे। कितने बनेंगे वो हमें नहीं पता, तो दोनों का जो वॉल्यूम होगा वो इक्वल रखा जाएगा। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्यों लगेगा? क्योंकि पिघलाने की बात हो रही है। बात आई समझ में? तो माइंड ये स्टूडेंट, अगर मैं आपसे कहूं कि बड़े बड़े स्पेयर के लिए 4/3 पाई आर क्यूब और छोटे वाले के लिए 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। बात आई समझ में? ठीक है, पढ़ाना कैसे पेपर में मैं साथ साथ आपको बता दूं, पहले समझ लीजिए। ठीक है, माय डियर स्टूडेंट, सिंपल सी बात है। देखिए इससे ये क्रॉस हो जाता, क्योंकि 4/3 पाई एक ही जैसा, ये सेम है। इसमें यहाँ पर आर जो है वो आपका कितना है माय डियर स्टूडेंट 4, तो 4 का क्यू हो जाता। ठीक है, या आर कितना है आपका 2, तो 2 का क्यू हो जाता। लेकिन माय डियर स्टूडेंट ये तो बड़ा स्पेयर है, इससे छोटे छोटे बनाए जाते हैं, तो छोटे छोटे वालों की संख्या का यहाँ पे होगा, मतलब एन का मल्टीप्लाई, एन का क्या होगा मल्टीप्लाई। तो ये हो जाता आपका 64 इक्वल, ये हो जाता आपका 8 इंटू एन। इसमें एन का मल्टीप्लाई क्यों गया? क्योंकि ये ज्यादा गोले बनेंगे तो इन्हीं की संख्या को जोड़कर मल्टीप्लाई करके तभी तो बड़े का वॉल्यूम निकलेगा, बड़े से छोटे का निकलेगा। ठीक है,
यहाँ से 8 से 8 टाइम, तो n इक्वल गोले कितने आ जाएंगे, 8 आ जाएंगे। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन के लिए आपको फॉर्मूला लिखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ऐसे क्वेश्चन में फॉर्मूला लिख दो तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन कैसे करना है कि वॉल्यूम की बात हुई, क्यू क्यू कर दीजिए दोनों का, इसका क्यू 64, इसका क्यू 8, कट गया 8 आंसर आ। बताइए चुटकियों में आता आंसर, चुटकियों में आंसर आता यार, 5 सेकंड में आंसर आ जाता। लेकिन बातें समझनी भी तो है भैया, कि अगर आप टीचर हैं तो बच्चों को भी तो समझाएंगे। खुद तैयारी करें तो तुम्हारे लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि डीपली समझना है क्या। कि मैं बता देता आपका 4 का क्यू 64, 2 का क्यू 8, काट दो भैया 8 आ गया, आंसर आ गया आपके सर, ये कैसे। इसलिए मैंने पूरा कॉन्सेप्ट बता दिया आपको। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, एक ठोस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठोस अर्धगोला। अब ध्यान से समझना, देखिए जब ठोस अर्धगोले की बात करते हैं माय डियर स्टूडेंट, तो क्या हम नहीं जानते कि यहां से भरा हुआ होगा बिल्कुल। और ठोस अर्धगोले का मतलब है सॉलिड हेमीस्फेयर, सॉलिड हेमीस्फेयर, सॉलिड हेमीस्फेयर, ठीक है। इसका जो वॉल्यूम, उसका जो पृष्ठीय क्षेत्र मतलब सरफेस एरिया था वो 3πr² था। जस्ट मैंने अभी आपको बताया, तो सर्कल का एरिया जुड़ जाता है। वो इक्वल दिया है आपको कितना, 1039.5, ठीक है। माय डियर स्टूडेंट, अर्धगोले का आयतन पूछा गया। अब सारी चीजों को बड़े ध्यान से समझना। हमसे पूछा गया है अर्धगोले का आयतन, हेमीस्फेयर वॉल्यूम, एच भी लिख देता हूं। ये होता है आपका 2/3πr³, यही तो होता है। अगर माय डियर स्टूडेंट, अगर मैं इसे ऐसे लिख दूं, अब ध्यान से समझना, कैसे समझना है कि अगर मैं वापस इसको ले आऊं यहां पर, मैं क्यों ला रहा हूं उसका रीजन मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि आपको ज्यादा लंबी कैलकुलेशन ना करनी पड़े। तो माय डियर स्टूडेंट, क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता कि 3πr² में अगर मैं, ठीक है, 2r/9 का मल्टीप्लाई कर दूं, तो क्या ये वापस ये नहीं आ जाएगा 3 से 3 और 2πr³ हो जाएगा, आ जाएगा नहीं। मतलब ये ऑलरेडी हमको दिया हुआ है, बात आई कि नहीं समझ में। लेकिन यहाँ पे हमें आर की भी जरूरत पड़ेगी, तो आपको आर फाइंड करना पड़ेगा। जब इसको आर को फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा 1039.5, 22/7 होता तो 7 ऊपर चला गया, 22 × 3 नीचे आ गया। जब ये क्रॉस होगा तो ये आ जाएगा 1105, ठीक है, 25 आ जाएगा, ठीक है। एक सेकंड, ये आ जाएगा 11025, मतलब पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। बातें समझ में। अब माय डियर स्टूडेंट, जब r² इक्वल आ गया तो r इक्वल कितना आ जाएगा, ये रूट में हो जाएगा 1102.5, तो ये हो जाएगा 10.5, ठीक है। तो रेडियस आपका आ चुका है। अब मैंने कैलकुलेशन क्यों बचाई, अब यहाँ पे फॉर्मूले में रखते फिर दिक्कत होती, तो आप ऐसा ना करें कि मुझे पता है इसकी वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास 1039.5 थी, इंटू 2, आर आपका कितना आ गया 10.5 अपॉन कितना 9, ठीक है। आपको इसको खुद क्रॉस करना है और मुझे आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। मैं आपको नहीं बताऊंगा, वैसे तो आप कमेंट करोगे नहीं, अब काम दे देना तो अब आपको करना पड़ेगा यार, कि हाँ कि कमेंट कर दें। वैसे तो आपको ध्यान रहता नहीं कि सर के पास कमेंट कर दें कि कहाँ समस्या आ रही है, कितना समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। लाइव क्लासेस में स्टार्ट करनी सोच रहा हूँ, नहीं हो पा रही है इतनी, वो ना सिस्टम नहीं बन पा रहा हमारा, ठीक है, वो बात की बात है। लेकिन फिलहाल में ऑफलाइन ही हम आपको करा रहे हैं, मतलब यूट्यूब पे ऑनलाइन ही माना जाता है, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, लाइव नहीं हो पा रहा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, ये मल्टीप्लाई करके आपको आंसर फाइंड करना है। ये मुझसे मत कहना सर कैसे मल्टीप्लाई करना है, ऑप्शन आपके सामने यहाँ रखे हुए हैं, कर देना भैया। करना क्या, देखिए गोलों ए और बी के आयतन 125/64 के अनुपात में यदि ए और बी की त्रिज्याओं का योग, तो ए का पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए अब इसको बहुत ही जल्दी हम कर देंगे। बात हो रही ए और बी के आयतनों, कितना कितना है 125 और कितना 64, ठीक है। क्यों लग जाएगा यहाँ पे, क्योंकि आर क्यों होता है वॉल्यूम में। मैं इतना ज्यादा लेंथी आपको नहीं कराऊंगा, तो ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा माइनस,
इन दोनों का टोटल, मतलब यहाँ से 9 रेशियो की टोटल वैल्यू कितनी है 36, तो एक रेशियो की वैल्यू आ जाएगी आपकी 4। तो इसकी त्रिज्या हो जाएगी 4 पंजा 20 और इसकी त्रिज्या हो जाएगी 4 चौका 16। ठीक है, ए की त्रिज्या 20 हो गई और आपसे क्या पूछा गया है, ए का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ए का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ए का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है। ठीक है, तो फॉर्मूला आपको पता ही है 4 पाई आर स्क्वायर, ये तो है। ठीक है, तो 4 का 4, ठीक है, पाई का पाई, क्योंकि पाई में ही आपको आंसर दिया है। आर कितना है आपका यहाँ पे 20, ये हो जाएगा 20 स्क्वायर। ठीक है, एक गोलों को त्रिज्याओं का योग। ठीक है, तो ए का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको बताना। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4। ठीक है, और ये हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट आपका पाई का पाई, और ये हो जाएगा 400। ठीक है, 4 चक हो जाएगा आपका 1600 पाई आपका आंसर है। ठीक है, 1600 पाई आपका माय डियर स्टूडेंट क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, बात है समझ में। अब कोई दिक्कत नहीं होगी आपको भैया कि हमको जल्दी तो ऐसे करना ही है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, जल्दी से जल्दी आंसर आ ही जाएगा आपका। ठीक है, अगर आप रोम्बस कर रहे हो, आप ट्रेपेजियम कर रहे हो, आप स्पेयर कर रहे हो, आप क्यूबोर्ड कर रहे हो, आप कोन कर रहे हो या आप क्यू कर रहे हो, तो इनके अगर फॉर्मूले नहीं आते तो सपने में भी मत सोचना कि इनके आंसर ओनली ट्रिक से फाइंड किए जा सकते हैं। इसीलिए बच्चों को एडवांस ना थोड़ा हार्ड सा लगता है, एडवांस इसलिए हार्ड सा लगता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं, ज्यादा टाइम आपका वेस्ट नहीं करेंगे। देखिएगा, जब गोले की त्रिज्या में 5% की वृद्धि होती है तो इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में 704 सेंटीमीटर की वृद्धि हो जाती है वास्तविक गोले का व्यास। अब इसके लिए फॉर्मूले की बहुत ज्यादा जरूरत है, डायरेक्टली आप करेंगे तो कंफ्यूजन हो जाएगी। ठीक है, कैसे, देखिए, अगर मैं डियर स्टूडेंट आर तो हमको पता नहीं है। ठीक है, उसके बाद पृष्ठीय क्षेत्रफल हमको नहीं पता है। अगर मैं कहूँ कि बात हो रही है गोले की, हेमीस्फीयर की, अर्धगोले की तो नहीं, गोले की हो रही है, तो 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल जो है वॉल्यूम सपोज कीजिए। ठीक है, क्षेत्रफल जो जेड था, मैंने जेड सपोज कर लिया। अब उसने क्या कहा है कि अगर त्रिज्या 5 बढ़ जाती तो 4 पाई रहेगा, 5 बढ़ जाती आर प्लस 5 हो जाएगा स्क्वायर, तो क्षेत्रफल भी कितना बढ़ा, क्षेत्रफल जेड प्लस कितना हो जाएगा 704। ये ज्यादा है ये कम है, तो इसको माइनस करेंगे, नीचे वाले में से माइनस करेंगे तो यहाँ 704 रह जाएगा। ठीक है, यहाँ इसको माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 4 पाई आर प्लस 5 का होल स्क्वायर माइनस 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि आर दोनों की अलग अलग, इसको बड़े ध्यान से समझ लेना। कैलकुलेशन अगर समझ में आ गई तो दिक्कतें दूर हो जाती हैं, फिर दिक्कत नहीं रहती इतने। देखिए 4 पाई तो 4 पाई रहेगा आपका, रहेगा कि नहीं, ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर नहीं हो सकता, ए स्क्वायर आर बी मतलब 5 का 25 हो जाएगा, प्लस 2 ए बी 10 पाई हो जाएगा। ठीक है, और यहां से ये माइनस का 4 पाई आर स्क्वायर है इक्वल 704 है। ठीक है, ये इसमें मल्टीप्लाई होगी, ये तो कट जाएगा ना, बचेगा क्या, ये 4 पाई, इस किसके मल्टीप्लाई में बचेगा 25 प्लस का 10 पाई, 10 सॉरी आर है ये। ठीक है, पाई लग गया, नहीं गड़बड़ हो जाता मामला भी अभी। ठीक है, 10 आर इक्वल 704। ठीक है कि नहीं। तो माय डियर स्टूडेंट अब आपको करना क्या है, अब आपको कुछ नहीं करना, केवल आपको पता है ये 22/7 हो जाएगा। तो अगर मैं 25 प्लस 10 आर यहाँ पे करता, ठीक है, करता, तो यहां पर क्या होता, ध्यान से समझना मेरी बात को, कि 704 तो ये होता, 7 ऊपर चला जाता और 22 गुणा 4 नीचे आ जाता। भाई 22/7 होता तो 22 नीचे और 4 मल्टीप्लाई में 7 ऊपर चला जाता। तो 11 से उसको काटेंगे, 11 छिंगे 64, 11 चौका 64, 11 दूना 22, 8 8 8 64, 8 7 56 हो गया। तो ये हो जाएगा आपका 25 प्लस 10 आर इक्वल 56। ये जाएगा इधर तो ये आ जाएगा 10 आर इक्वल 31। ठीक है, मतलब आर इक्वल आ जाएगा 3.1। तो डायमीटर पूछा, डबल कर देंगे इसको, तो ये हो जाएगा 6.2। ठीक है, बस इतना सा आपको सॉल्यूशन करना है, बाकी आप इसको ट्रिक से करने की कोशिश ना करें, नहीं तो अदरवाइज ये यहाँ गलत होने के चांसेस 99% हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि जो ट्रिक है वो कहीं कहीं पर ही काम कर पाती है, इसकी
ज़्यादा जगह आपके काम नहीं करेगी, तो इसलिए आपसे हमारा रिक्वेस्ट है फॉर्मूलों पे कॉन्सेंट्रेट करें, फॉर्मूलों को डीपली समझें, बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर रखें, तभी जाके सारी चीज़ें क्लियर होती है। देखिए इसको हम जल्दी कर सकते हैं, इसमें फॉर्मूले की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, जहाँ परसेंटेज आ जाए वहाँ फॉर्मूले की जरूरत है ही नहीं। कोई भी क्वेश्चन हो, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या के 10 सामान्य गोलों को पिघलाकर एक गोला बनाया जाता है, प्रक्रिया में 20% ठोस बर्बाद हो जाता है, तो बड़े गोले की त्रिज्या क्या है। अब देखिए 3 सेंटीमीटर के 10 है, तो अगर हमको पता है कि वॉल्यूम की बात हो रही है, तो 3 का अगर हम यहाँ पे क्यू कर दें, ठीक है, तो ये हो जाएगा 27, और कितने गोले हैं 10, तो ये कितना हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट 270 हो जाएगा। ठीक है, आता ही समझ में, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर वो कह रहा है 20%, ठीक है 20% खराब हो जाता है, मतलब अगर मैं इसका 20% यहाँ पे माइनस कर दूं तो 27 दूनी 54 माइनस हो जाएगा, 216 बचेगा, 216 बचेगा ना। अब 20% ठोस बराबर बड़े गोले की त्रिज्या बतानी है, तो यहाँ पे R 270 था, अब R 216 रह गया, तो छोटे गोले की त्रिज्या कितनी हो जाएगी 6, क्योंकि ये 6 का क्यू तो है भाई, इसको दे से 216 को, तो ये कितने का क्यू है, क्योंकि क्यू सी तो पता चला था 6 का आंसर आ गया। अब बताइए ऐसे क्वेश्चन में तो हमें बिल्कुल भी जरूरत नहीं है फॉर्मूले की। मैं आपसे इसीलिए बार बार पे कहता हूँ कि सारी चीज़ों को बहुत ही बेसिक तरीके से पढ़ना जरूरी है। अगर बेसिक तरीके से जरूरी पढ़ लिया तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं, दिक्कत तो नहीं है, कोई नहीं, आगे करते हैं। देखिए अब ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को, बड़े ही ध्यान से बड़े ही चाप से समझना। देखिए इसने कहा एक खोखले गोलाकार पात्र का आंतरिक और बाहरी त्रिज्याएं क्रम से 6 और 7 है, पात्र का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, खोखला है ठोस नहीं। देखिए खोखले का मतलब है यहां से अगर ये ऐसे है तो इसकी कुछ ना कुछ यहां से मोटाई भी होगी, ठीक है, मोटाई भी यहाँ पे कुछ ना कुछ होगी। और माय डियर स्टूडेंट जब मोटाई होगी तो अगर छोटी सी चीज समझें, बाहरी त्रिज्या मतलब यहां से यहां तक की जो त्रिज्या होगी वो माय डियर स्टूडेंट होगी आपकी 7, और आंतरिक यहां तक जो होगी यहां तक, ठीक है, यहां तक होगी आपकी 6, ठीक है। पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको बताना है, तो बाहर वाला और अंदर वाला, भाई अंदर वाली यही तो होगी, अंदर ही तो होगी वो, भाई मोटाई के साथ बाहर वाली आएगी और गहराई के साथ अंदर वाली आएगी। तो यहां से अगर माय डियर स्टूडेंट हम देखें, ध्यान से समझना कि 2 पाई आर स्क्वायर अर्धगोले का होता है कि नहीं होता। तो माय डियर स्टूडेंट इसमें त्रिज्याएं तो 2 हैं, तो हम क्या करेंगे 2 पाई को यहीं बाहर रहने दें, और आर हमारा पहला वाला आर कितना, ध्यान से देखना 7 का स्क्वायर, और दूसरा वाला आर कितना है हमारा यहाँ पे 6 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2 पाई, ठीक है, 49 प्लस 36, ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 पाई का 2 पाई, और 49 और 36 हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट 5 और 8 85 हो जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 170 क्या आ जाएगा पाई आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन मिसप्रिंट था, मैंने ऑप्शन ऑलरेडी ऐसे लिख दिए, गलती किताब में थी, क्यों थी, क्योंकि क्वेश्चन है इसको ठोस मान के कर दिया, 1 पाई आर स्क्वायर और जोड़ दिया, तो ऐसी गलती आपको नहीं करनी है, जो मैं आपको बार बार पे समझाता हूँ कि 170 पाई इसको यही कर लीजिए, 170 पाई इसका आंसर हो जाए, ठीक है, बात है समझ में। एक लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं, जो कि कई बार एग्जाम में पूछा गया, और कई बार नहीं हजारों बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए धातु के 3 ठोस गोलों जिनके व्यास इतने 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 हैं पिघलाकर एक गोले के रूप में डाला गया, नए गोले का व्यास बताइए। देखिए त्रिज्या हो कोई दिक्कत नहीं है, व्यास हो कोई दिक्कत नहीं, व्यास हो तो व्यास के इक्वल, धातु के 3 ठोस गोले, तो R1 मतलब D1 आपका ये होगा, D2 आपका ये होगा, D3 आपका ये होगा, इससे बड़ा बनाना है, ठीक है, या स्मॉल डी ले लीजिए। तो अगर मैं कहूँ 4/3 पाई, डी कितना होता है आपका, डी आप जानते हो, अगर मैं आर क्यू करता हूं, देखिए मेरी बात को समझना कि आर बराबर होता है 2D, सॉरी आर बराबर 2D होता है, ठीक है। अगर डी बराबर हम निकालेंगे तो 2R बराबर होता है डी, अगर हम डी इक्वल निकालेंगे तो आर इक्वल निकालेंगे तो ये हो जाएगा, देखिए दोबारा समझाता हूँ, कभी कभी लूज ऑफ टंग की वजह से दिक्कत हो जाती है। देखिए मैं कह रहा हूँ कि
डी बराबर होता है आर अपॉन टू, ठीक है, आर बराबर होता है 2d। तो आर की जगह मैं 2d यहाँ रख दूं, या फिर अगर मैं आर का ही यहाँ पे यूज करता तो कोई भी दिक्कत नहीं है, इनको आधा करने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है, क्योंकि वहां भी आपसे डायमीटर पूछा है। तो मैं यहाँ पे डी स्क्वायर रख दूं तो कोई दिक्कत नहीं है, d1, फिर 4/3 d2 स्क्वायर रख दूं, फिर 4/3 पाई तो चल ही रहा है समझ में, ठीक है, पाई d3 स्क्वायर रख दूं, क्यू सॉरी वॉल्यूम की बात है क्यू की, ठीक है, इक्वल एक बड़ा वाला बनेगा 4/3 पाई बड़ा वाला डी, ठीक है। तो अगर मैं इसको कॉमन ले लेता 4/3 पाई, तो यहाँ पे बचता d1 का क्यू प्लस d2 का क्यू प्लस d3 का क्यू इक्वल 4/3 पाई डी का क्यू, इससे ये क्रॉस हो गया। अब d1 कितना था 6 का क्यू, ये कितना था 8 का क्यू, ये कितना था 10 का क्यू, ठीक है, और ये डी क्यू। ये पूरा फॉर्मूले से बता रहा हूँ, फिर मैं आपको बताऊँ डायरेक्टली आपको एग्जाम में ये कैसे करना है, ठीक है। देखिए ये हो गया 216, ये 512, ठीक है, ये 1000, ठीक है, और ये डी क्यू, ये 1728 हो गया, और ये डी क्यू हो गया, ठीक है। तो ये इधर जाएगा, तो ये डी 1728 कितने का क्यू है 12, तो 12 आपका आंसर आ जाए, ठीक है। लेकिन ऐसे क्वेश्चन को आपको डायरेक्टली करना है, कैसे करना है कि 6 का क्यू 216, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन आ जाए चाहे त्रिज्या क्यों ना लिखी हो, 8 का क्यू 512, ठीक है, और 10 का क्यू 1000, ठीक है। तो ये हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट आपका 1728, मतलब ये कितने का क्यू है यहाँ पे देखिए तो 12, ये आपका आंसर है। आप डायरेक्टली इसको कर सकते हैं, थोड़ा सा मुझसे कम दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैंने आपको ऑलरेडी ठीक से बता दिया है। तो आज की क्लास दोस्तों माय डियर स्टूडेंट यहीं समाप्त करके आपसे हमारा रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो हमारा अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल से अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।